प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले तो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में खास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें एम्पावरिंग और डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और इस तरह के तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा 3000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा, लोगों को उन्हें सौंपा जाएगा। किसानों पर खासा फोकस रखा गया है। आज का क्या स्केड्यूल है प्रधानमंत्री का और आज किस तरह से कार्यक्रम रहने वाले हैं, सबसे पहले तो वो बता दीजिए सरोज। बिल्कुल जैस्मिन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम लोग इस वक्त शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के पास ही खड़े हैं। अपने विजय जहांगीर से कहूंगा, देखिए किस तरीके से आपने देखा कल भी जब हम यहाँ से दृश्य दिखा रहे थे आपको, और रात में ही देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए। आज हमने देखा कि पूरे शहर में जगह जगह पे पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाई गई थी। आप इस वक्त भी दृश्यों के थ्रू देख सकते हैं 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024, और जो इस बार की जो थीम है वो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। और बाज़ाब्ता SKICC के गेट के बाहर इस वक्त बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं, और साथ में जिसकी बात आप अभी कर रहे थे, एम्पावरिंग यूथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग JNK, ये जो यूथ मिशन यूथ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अभी तक उन्होंने 20,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक डेलीगेशन होगी, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। उम्मीद यही है कि शायद कुछ यूथ जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि उनको हैंड इन हैंड शायद उस वक्त जॉब भी ना मिल जाए यहाँ पे कहीं कहीं कुछ लोगों को। और उसके मजीद अगर हम बात करें, देखिए अभी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि पिछले 3 दिन से किस तरीके से जो SKICC का ये एरिया है इसको कंप्लीटली सैनिटाइज कर दिया गया था। आप देखिए इस वक्त अंदर कोशिश करेंगे आपको दृश्य दिखाने के। इस वक्त और कुछ होर्डिंग्स भी लगी है यहाँ पे, और उन होर्डिंग्स में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, साथ में LG मनोज सिन्हा की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। और अभी अभी जो सिक्योरिटी के SSP है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, और उन्होंने भी एडवाइस दी किस तरीके से ये जो 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए उन पे अभी नजर रखी जा रही है। जैसा मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि SKICC डल की पेरिफेरी में आता है, वहां पर मार्कोस की भी टीम्स जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से गश्त लगा रही है। उसके बाद अगर हम प्लान्स की बात करें, देखिए जैसा आप अभी दुरुस्त फरमा रहे थे, जो ही यहाँ पे PM पहुंचे, अब देखिए हालांकि रास्ते की अगर हम बात करें, पूरा एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जो रास्ता है वो पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। जगह जगह पे सिक्योरिटी लगा दी गई है, कहीं पे बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं, और मेकशिफ्ट बंकर्स भी कहीं कहीं पे लगा दिए गए हैं कि बाद में वो बंकर्स जो है वो रिमूव भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके मजीद अगर हम बात करें, एक कल्चरल प्रोग्राम होगा आज यहाँ पे, जो ऑफिशियल PIB की तरफ से एक आइटिनरी आई थी, उस पर यही कहा गया था कि 6 बजे के करीब आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे जो मेडिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, NGO से जुड़े हुए हैं, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और उनके कुछ इश्यूज हैं जो वो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली PM से एड्रेस करें। और PM भी कहीं ना कहीं जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एनकरेज करना चाह रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं इन मेडिकल सोसाइटी से या आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी से जिनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा लाजवाब रहा है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, और उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना नाम कमाया है। तो कहीं ना कहीं शायद उनको एक अप्रिसिएशन के लिए आज प्रधानमंत्री 1-to-1 मिलेंगे, एक वो आ जाता है। और दूसरा आपको बता दूं कि जैसा मैं अभी आपसे कह रहा है, कल सुबह जो है यहाँ पे अराउंड 6:30 के करीब, 6:30 के करीब जो है योग की जो प्रक्रिया है ये पूरी स्टार्ट होगी। एक बहुत बड़ा इवेंट रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री खुद लीड करेंगे, और अभी तक सुनने में आ रहा है करीबन 12,000 से 15,000 लोग जो हैं वो इस योग दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसा हम जैस्मिन अक्सर बात करते ही रहते हैं, इस नवियत के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, यहाँ पे इस नवियत के इवेंट्स की हम बात करें, तो आप देखिए खुद ही न सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी कितना पॉजिटिव मैसेज आता है। और जब हम योग की बात करें, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन साइकोलॉजिकली जब यहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं और SKICC में योग करते हैं, साइकोलॉजिकली किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए, और ओवरऑल जो हिंदुस्तान है और इंटरनेशनल डायस्पोरा है हमारा, जहाँ पे इंडियंस है, वो कैसे इस खबर को देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मैं कि कई सारी ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जो पिछले 3 से 4 दिन एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। हालांकि हमने कोशिश की थी कल कुछ पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ बात करने की, हमने पूछा कि प्रधानमंत्री का दौरा है, कोई पॉलिटिकल दौरा तो है नहीं, ये महज एक योग के लिए आ रहे हैं, कितने बड़े इवेंट के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि वो इस क्वेश्चन को नज करे, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका अभी भी यही मानना है कि ये जो PM का दौरा है ये योगा इवेंट नहीं है, ये महज एक पॉलिटिकल गिमिक है। लेकिन अब आप देखें कई सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कहीं ना कहीं
डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो ऐसा भी है कि आज का जो शाम का वक्त है, क्योंकि मैं आपको ठीक से बता दूं एग्जैक्टली फैक्चुअली मैं शायद यहाँ पे करेक्ट नहीं होऊंगा, लेकिन जितना अभी तक डेटाबेस हमारे पास आया था उसमें यह था कि 2016 में पिछली बार प्रधानमंत्री एक रात के लिए यहाँ पे रुके थे। उसके बाद वो जितनी बार भी आए, जैसे अभी 2024 में उनका ये चौथा दौरा है, लेकिन रात को कभी नहीं रुके। 2019 से लेके अभी तक अगर हम बात करें तो कुल मिला के लगभग उनका 7वां ट्रिप था इस बार यहाँ पे। लेकिन वो रात है जी सरोज, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान आ रहे हैं उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अगर पीर पंचाल के सदन में देखें, रियासी, कठुआ, डोडा जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी और उसके बाद बारामूला में बीते कल लश्कर तौयबा का आतंकवादी ढेर हुआ, फिर बांडीपोरा में जिस तरह से एक एनकाउंटर लंबे समय तक चला, वहां पर एक आतंकवादी को देखा गया, फिर अभी बीते कल ही 2 दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी का इनपुट मिला था। इस तरह की तमाम गतिविधियों के जो इनपुट मिल रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत का कश्मीर में आना और ख़ासतौर पर उसी इलाके में आना जहाँ पर इस तरह की खबरें हैं और एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश ये भी है कि हमारी सेनाएं, हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां एकदम चौकस हैं, चाक चौबंद हैं कि किसी भी तरह से वो इन्फ्लुएंस नहीं, आतंकवादी जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इतने बड़े स्तर के इवेंट को भी। और खौफ का कोई माहौल नहीं है, डर का कोई माहौल नहीं है। ये संदेश सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल डायस्पोरा जिसका आपने जिक्र किया, वहां तक भी ये संदेश जाएगा। अब देखिए, अगर हम पहले की बात करें, आपको याद दिला दूं कि अगर महज एक एमपी आ जाते थे या बाहर से दिल्ली से, तो कम से कम 1 महीना पहले यहाँ पे ऐसा प्रोटोकॉल होता था, पूरे रास्ते बंद होते थे। मैं महज एक एमपी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे आज प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त अभी फरमाया कि किस तरीके से हमने देखा कि पिछले 10-15 दिन में ये जो अटैक्स हुए, टेरर अटैक्स हुए, किस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आते हैं ऐसे हालातों में, तो आप देखिए किस तरीके से, जैसा अभी आप कह रहे थे कि इंटरनेशनल डायस्पोरा पे कितना पॉजिटिव मैसेज आता है और नेशनल लेवल पे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट का भी इन्फ्लक्स हमने देखा है पिछले 2.5 साल में यहाँ पे कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है, उनके लिए किस तरीके का मैसेज जाता है जब ऐसे हादसे यहाँ होते हैं।